पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नैनपाल रावत ने डीग गांव के लोगों को विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए यहां 1 करोड़ 36 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस राशि का 24.5 लाख से खेत खलियान का रास्ता, 7.5 लाख से शमशान घाट में टीन शेड का कार्य, 6 लाख से जर्नल शमशान घाट में टीन शेड, 70 लाख में गाँव के विभिन्न रास्तों का निर्माण, 8 लाख से गाँव में स्कूल का सौंदर्यकरण, 10 लाख की राशि से ब्राह्मण वाटिका का सौंदर्यकरण और पार्क का निर्माण, 5 लाख से गांव में हैंडपंप का निर्माण करवाया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर विधायक नैनपाल रावत का स्वागत किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री नायाब सैनी के नेतृत्व वाली सरकार का चहुमुखी विकास कर रही है। प्रत्येक विधानसभा में समान रूप से विकास कार्य चल रहे हैं। पृथला क्षेत्र के विकास से अछूता नहीं है और यहाँ पर भी युद्ध स्तर पर विकास कार्य चल रहा है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते जो कार्य रुक गए थे, अब उनको भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता से जो वादा किया था, उसी वादे को वह धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं और क्षेत्र के विकास की आवाज़ को पुरजोर तरीके से हरियाणा विधानसभा में उठाया है। नैनपाल रावत ने पृथला क्षेत्र अपना परिवार बताया और एक लायक बेटे की तरह वे क्षेत्र के सेवक के रूप में समर्पित रहने का वादा किया है। ये ऐतिहासिक काम ठीक है और बहुत छोटे छोटे काम इसमें हमारे शुरू थे। कोई 10 लाख का, कोई 15 लाख का, 20 लाख का, कुछ बन करके कंप्लीट हो गए, कुछ पे भी काम चल रहा है। 1 करोड़ 35 लाख रुपए के जो उद्घाटन है आज हमने डीग गांव में किए हैं। और एक ये रास्ता है जो हमारा यहाँ से डीआर भट्टा या इधर की तरफ जाता है, खेतों के लिए रास्ता जाता है। तो खेत कल्याण के माध्यम से आज 36 लाख रुपए के जो रास्ता है, कच्चा रास्ता था कदीमी, और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की खेत कल्याण योजना है उसमें आज ये पास हुआ है और इसका विधिवत उद्घाटन करके हमने इसको स्टार्ट करा दिया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव भी अब नज़दीक है और ऐसे में इलाके के अंदर बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, किस तरीके का माहौल नज़र आ रहा है? लेकिन मैंने अपनी कोरोना के बाद तो 2 से 2.5 साल कोरोना रहा, जब मुझे मेरे क्षेत्र की बहुत ही माननीय सम्मानीय पूजनीय जनता ने जुटा करके भेजा, मुझे सौगात में टूटी सड़कें, कोरोना, किसान आंदोलन, इस तरह की चीज़ें मिली। लेकिन अब पिछले 1 साल से जैसे हमने कहा था 2023 का वर्ष मेरे लिए विकास का वर्ष होगा और लगभग 300 करोड़ की सड़कें जो कदीमी टूटी पड़ी थी और इसी प्रकार 23 करोड़ रुपए की जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं जो कदीमी कच्चे रास्ते थे और जो विधायक अपने गांव में अपनी ना बनवा सके, उन विधायकों के गांव में भी मैंने जाकर के वो 1.5 2 किलोमीटर की सड़कें बना करके उनको कंप्लीट किए हैं, पक्का रोड दिया है। तो इस प्रकार से जो कनेक्टिविटी है उसको कंप्लीट किया है और जो 5 से 6 सड़कें केवल मात्र मेरे यहाँ बच गई हैं उनका भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सरकार से मंजूरी लेके प्रोसेस में डाल दिया है और लगभग 1 महीने में सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो बाकी की जो 6 सड़कें हैं वो भी मेरी कंप्लीट हो जाएंगी और इन पर जो ना आवागमन सुगम हो जाएगा। पहले IMT किसानों की समस्या का समाधान किया, अब मोहना के कट का समाधान, फिर उसके बाद भगोला के कट का समाधान, किस तरीके से दिखते हैं? देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की जनता से पूरी तरह लगाव होना चाहिए, क्योंकि जिससे मेहनत, लगन और प्यार से ये लोग हमें विधानसभा में चुनकर भेजते हैं। सबसे पहली बात तो काम तो इस 75 साल की आज़ादी में सभी ने किए होंगे, किसी न कम किसी ने ज़्यादा, लेकिन जो मान सम्मान अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन को भगवान मानकर मैंने दिया है शायद ही कोई विधायक दे पाया होगा। और ऊपर से एहसान जताते थे कि हमने इतना काम कर दिया, इतना कर दिया। भाई विधायक बनाया, काम करने के लिए बनाया है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने मन से जो 13 साल के बाद IMT के किसानों का जो 5 गांवों का मसला था 22 करोड़ रुपया सरकार से माफ़ कराया, माननीय मनोहर लाल जी की मेहरबानी से वो 22 करोड़ रुपये माफ़ हुआ। अनाउंसमेंट और जो पीनल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का पैसा माफ़ कराया। अभी भी 200 किसान ऐसे हैं जिनका मैं और करा रहा हूँ। और आज मोहना गांव को जो कट अभी 2 दिन पहले माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी हरियाणा सरकार, माननीय कृष्णपाल जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उन सब ने मिलकर के इसको प्रोसेस में डाल दिया है। जल्दी उसकी DPR बनकर तैयार हो जाएगी और जो अड़चन उसमें बीच में थी फिजिबिलिटी चेक करके उस अड़चन दूर कर दी जाएगी। थैंक यू।